Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and viewer. Today we are going to start the next topic of class 10th second year biology, chapter number 3, nervous system. तो आज हम पढ़ेंगे जी व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम. Nervous system is the human organ system responsible for the detection of stimuli and initiation of a response. या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टम consisting of related organs and responsible for the developments of coordination in humans and other animals is called nervous system. तो हमने दो डिफरेंट तरीके से नर्वस सिस्टम को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है. ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में अंदरूनी या बैरूनी माहौल के अंदर होने वाली जो तब्दीली होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, स्टिमुलाई बोलते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ नोट की थी. तो अब ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है या बाकी जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो नर्वस सिस्टम है ये क्या काम करता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली जो स्टिमुलाई हैं उनको डिटेक्ट करता है और फिर क्या करता है जी, रिस्पांस क्रिएट करता है. या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ह्यूमन और बाकी जो हायर एनिमल्स हैं उनमें रिलेटेड ऑर्गन का ऐसा सिस्टम जो कि कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है क्या कहलाता है जी, नर्वस सिस्टम कहलाता है. अब अगर हम नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें कि नर्वस सिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, तो देर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं. एक में हमारे पास जो है वो आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे में हमारे पास आ जाएगा जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या हैं जी, कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं. या आप यूँ भी कह सकते हैं ये जो हैं ये एनालिसिस और प्रोसेसिंग का काम करते हैं. ये स्टिमुलस को पास्ट एक्सपीरियंस या हम जो प्रीवियस मेमोरी है उसकी बुनियाद पे क्या करते हैं जी, उसको एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर क्या करते हैं जी, कमांड बनाते हैं और फिर इफेक्टर को कमांड के मैसेजेस के ज़रिए इस कमांड को मोटर न्यूरॉन के ज़रिए पहुंचाते हैं. जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास डिफरेंट नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है. तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. तो व्हाट इज़ न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो है ये क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, जो नर्व सेल या जो न्यूरॉन होता है इसको कहा जाता है जी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। यही न्यूरॉन जो होते हैं ये नर्वस सिस्टम को बनाते भी हैं, और नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है कि रिस्पांस क्रिएट करना, बॉडी के तमाम पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, तो ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं ये भी इनकी भी जो यूनिट है वो क्या है, आपके पास न्यूरॉन है। फिर न्यूरॉन जो होते हैं ये काम क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड का क्या मतलब है, दे आर स्पेसिफिक इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं, ट्रांसमिशन मुंतकिली का काम करते हैं, ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या मैसेजेस जो हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड और ये क्या काम करते हैं जी, and they also transmit the messages of coordinators जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहा जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेटर क्या काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जब कोई भी स्टिमुलाई, जब कोई भी चेंज इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई इज़ ब्रॉट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे एनालाइज इट, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलस इट इज़, ये किस किस्म की मुहर्रक है, वेदर इट इज़ बेनिफिशियल और डेंजरस। तो ऑन दिस, ठीक है, ऑन दिस एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग कोऑर्डिनेटर इनिशिएट और प्रोड्यूस द कमांड और मैसेजेस। और फिर ये जो न्यूरॉन्स होते हैं प्रिफरल नर्वस सिस्टम के, यही फिर क्या करते हैं, इन ब्रेन की जो मैसेजेस या कमांड्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किधर तक पहुंचाते हैं जी, अफेक्टर तक पहुंचाते हैं। अब ट्रांसमिशन ऑफ जो इंफॉर्मेशन होती है नर्वस सिस्टम में, एसाबी निज़ाम में, सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो कमांड्स होते हैं, जो अहकामात होते हैं, उनका फैक्टर तक जो पहुंचना है, ये काम कौन करता है जी, न्यूरॉन करते हैं। ठीक है, हम इनको फंक्शन की बुनियाद पे आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी, लेकिन हम ज़रा देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कैसे ट्रांसमिट होती है। तो हमने पढ़ा है कि न्यूरॉन जो हैं ये क्या हैं जी, ये नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं। इसको नर्व सेल भी कहते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस from different part of body to the central nervous system, where these informations are analyzed, processed, and commands are then again transmitted to affected through these neurons. तो ये इनके अब जो ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है, या जो हमारे पास जो मैसेजेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में, बल्कि इशारों की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं ये जो ट्रांसमिशन का जो मीन है ये बहुत ज़्यादा क्या है जी, वेरी फास्ट है, बहुत फास्ट है। ठीक है, अगर आपका हाथ अचानक से किसी गर्म चीज़ को टच कर दे तो आप देखोगे कि आप एकदम से विद इन ए फ्यू पार्ट ऑफ सेकेंड यू पुल योर हैंड बैक। तो ये इसका क्या मतलब है कि एकदम से जो इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंची और एकदम से अफेक्टर तक
कमांड्स आई और ये इतना कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्सों में होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत फास्ट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में होती है और इसको हम क्या कहते हैं जी, नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का काम होता है जी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम बॉडी to central nervous system, and from central nervous system commands are transferred to the effectors। तो ये किस सूरत में होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में होता है, बहुत फास्ट होता है, विद इन फ्यू पार्ट ऑफ सेकंड होता है और इस मीन्स को हम क्या कहते हैं जी, नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स क्या होती है जी, एक वेव होती है। किसकी वेव होती है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की क्या होती है जी, वेव होती है जो कि ट्रेवल करती है थ्रू दी न्यूरॉन, ये न्यूरॉन्स की जो इंटायर लेंथ होती है उससे क्या करती है, ट्रेवल करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तक थ्रू साइनेप्सिस, थ्रू नर्वस साइनेप्सिस। तो जो नर्वस साइनेप्सिस है उसके ज़रिए ये क्या करती है जी, एक जगह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मुंतकिल होती है। तो ये आपके पास क्या है जी, कि जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं नर्वस सिस्टम की, ये इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं जी, बहुत ही तेज़ी के साथ बहुत जल्दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी नर्व इम्पल्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। और जो हमारे पास नर्व इम्पल्स होती है ये क्या होती है जी, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होती है जो कि न्यूरॉन में क्या करती है जी, ट्रेवल करती है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो जंक्शन होता है, दो न्यूरॉन का आपस में जो जंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं जी, साइनेप्सिस कहते हैं। उसके ज़रिए ये क्या करते हैं जी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। अब हम ज़रा देखते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, फिर हमने नर्वस सिस्टम में देखा कि इसकी दो कंपोनेंट्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देखा कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कोऑर्डिनेटर है, एनालाइज करता है और कमांड बनाता है। फिर नेक्स्ट में हमने देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फिर हमने न्यूरॉन देखा, व्हाट इज़ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। व्हाट आर न्यूरॉन्स? तो न्यूरॉन जो होते हैं ये ऐसे मखसूस सेल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड्स को डिफरेंट इफेक्टर तक लेकर जाते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होती है ये बहुत फास्ट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में होती है, बरक़ी इशारों की सूरत में होती है। इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या होती है? नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की एक वेव होती है, एक मौज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की, जो कि न्यूरॉन की थ्रू द लेंथ ऑफ न्यूरॉन पूरे के पूरे न्यूरॉन में ये क्या करती है, ट्रेवल करती है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक साइनेप्सिस, नर्वस साइनेप्सिस के ज़रिए ये क्या होती है जी, ट्रांसमिट होती है। अब हम देखेंगे जी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमने देखा व्हाट इज़ न्यूरॉन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, हाउ न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन या हाउ न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की तरफ आते हैं कि न्यूरॉन की साख्त क्या होती है। तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक जो हमारे पास है वो क्या है जी, बॉडी, सेल बॉडी है। क्या है हमारे पास? सेल बॉडी। सेल बॉडी के साथ 2 तरह के फाइबर्स अटैच होते हैं, फाइबर या एक्सटेंशन अटैच होती हैं। एक को हम बोलते हैं जी डेंड्राइट्स और दूसरे को हम बोलते हैं जी एक्सॉन। सेल बॉडी जो है ये एक जनरल सेल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है जी, न्यूरोप्लाज्म होता है, न्यूरोप्लाज्म। नर्व सेल या न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। चूँकि ये जनरल सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज, डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। सेल बॉडी से ही इंतहाई बारीक फाइन जो होते हैं वो फाइबर्स या थ्रेड्स लाइक जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, एराइज होते हैं, जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब डेंड्राइट्स क्या काम करता है, डेंड्राइट्स जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। एट द बेस ऑफ सेल बॉडी एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, एक लंबा धागा नुमा फाइबर निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या काम करता है, एक्सॉन जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मैसेजेस होते हैं उसको सेल बॉडी से दूर दूसरे न्यूरॉन तक लेकर जाता है। तो यही चीज़ें हम देखेंगे कि बाद जो लार्ज न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो एक्सॉन्स होते हैं उनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग शीट होती है जिसको हम बोलते हैं जी, हम एक जनरल फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए टिपिकल न्यूरॉन। हम यहाँ पे एक टिपिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए सेल बॉडी। सेल बॉडी से इस तरह के एक्सटेंशन तो दिस इज सेल बॉडी, ए जर्नल सेल इन विच सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूरोप्लाज्म, सारे के सारी चीज़ें होती हैं। फ्रॉम द सेल बॉडी some extensions are arise. These extensions are called dendrites. What is the function of dendrites? Dendrites carry the information from other neurons into the cell body. ठीक है, ये जो dendrites होते हैं ये information को cell body की तरफ लेके आते हैं। अब यहाँ से सेल बॉडी से एक लंबा सा थ्रेड लाइक फाइबर या एक्सटेंशन एराइज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के एंड पर एक्सॉन इस तरह के कुछ फाइबर्स होते हैं जिसको हम एक्सॉन एंड बल्ब भी बोलते हैं या इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। टर्मिनल ये एक्सॉन ये यहाँ पे एंड हो रहा है। जो लार्ज न्यूरॉन्स हैं जैसा कि शटेक के जो न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है एक्सॉन की, तो उनके इर्द गिर्द एक प्रोटीन का प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक इंसुलेटिंग कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, माइलिन शीट। एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो कि इंसुलेशन का काम भी करती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, माइलिन प्रोटीन की बनी होती है। अब यहाँ पर क्या होती है जी, नोड्स होती हैं माइलिन शीट के दरमियान में, या दो जो माइलिन शीट होती है वहाँ पर क्या होती हैं जी, नोड्स होती हैं और दो नोड्स के दरमियान में ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं जी, शवान सेल बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है जी, एक जो है जनरलाइज स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरॉन का, कि न्यूरॉन में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, फिर उसके बाद डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है। सेल बॉडी जो होती है ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को
सॉरी जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। सेल बॉडी एक जनरल सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाकी जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और फिर इसकी बेस से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम एक्सान कहते हैं। लार्जर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो एक्सान्स होते हैं उनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग शीट होती है माइलिन प्रोटीन की, जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। अब नोड्स जो होती हैं, जो नोड्स होती हैं माइलिन शीट की, इनके दरमियान में जो होता है एक ख़ास किस्म का सेल होता है जिसको हम श्वान सेल कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे